Hi guys, welcome to Edu Medicine. लास्ट फ्यू डेज से बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आते चैनल पे। बहुत ही दुख होता है देख के कि स्टूडेंट्स देख नहीं रहे हैं। प्लीज़ अगर आप अपने लेवल से भी एफर्ट्स कर सके तो कमेंट ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए और शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अराउंड 79% लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा है चैनल को। आज हम कंसर्न रिगार्डिंग प्राइवेट सेक्टर कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। तो आप इसका ओवरऑल ये समझ लीजिए कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसका शिक्षा में आने से क्या क्या समस्याएं पैदा हो सकती हैं उसकी बात करें। बेसिकली हम क्रिटिक्स एक तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर के निगेटिव क्या हो सकती हैं शिक्षा में आने से। आपको खुद पता है कि प्राइवेट सेक्टर अगर शिक्षा में आती है तो कंपटीशन बढ़ेगा, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स खुलेंगे, फीस उसमें बहुत ज़्यादा होती है और फीस ज़्यादा होने की वजह से भी ये होता है और उसके बाद हमारे देश में ऐसा बहुत सारा तबका है जो उतना फीस नहीं अफोर्ड कर सकता या उस कॉलेजेस तक पहुंच नहीं सकता। तो ये जो ऊंच नीच का दायरा है वो और बढ़ जाएगा। तो अभी हम चैप्टर में चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक है अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीकर सेक्शन। अब वीकर सेक्शन में कौन आता है? एसटी, एससी, ओबीसी और वुमेन। इन सेक्शन का पहुंच नहीं हो पाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी आर स्टिल अप विद अ राइजिंग ट्रेंड ऑफ एनरोलमेंट इन इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग प्रोफेशनल एजुकेशन। स्टूडेंट फ्रॉम रूरल एरिया, दोज बिलोंगिंग टू बैकवर्ड कम्युनिटीज, फीमेल स्टूडेंट आर स्टिल बिहाइंड व्हेन इट कम्स टू प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ वुमेन। पार्टिसिपेशन इज बिलो 50। अब देखिए, अगर आप पॉपुलेशन देखेंगे तो औरतें करीब करीब 50% होंगी। हम मान लेते हैं, नहीं भी हैं तो मान लेते हैं कि 50% औरतें हैं। इन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स जो प्राइवेट के हैं उनमें इनकी पहुंच बिल्कुल ना के बराबर है। समझ लीजिए बहुत ही कम संख्या में औरतें वहां तक पहुंच पाती हैं, क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं जो अपने लड़कियों को इतने महंगे महंगे कॉलेजेस में भेजेंगे। ठीक है, लड़कों को तो सोच भी सकते हैं लेकिन लड़कियों के लिए काफ़ी। उसके बाद जो गाँव से आते हैं, चाहे बैकवर्ड कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो पिछड़ी जातियों से बिलोंग करते हैं, एसटी, एससी, उन लोगों की पहुंच नहीं हो पाएगी इस इंस्टीट्यूशन, क्योंकि ये इतना महंगा होता है, केवल शहरों में है अभी, तो शायद वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारे डेटा दिए हुए हैं। आप इनको अगर बुक हो तो खोल के देख लीजिएगा या पीडीएफ डाउनलोड करके देख लीजिएगा। मैं इसको डिस्कस नहीं कर रही हूँ बिकॉज ये डेटा है, ये अपडेट होते रहते हैं। तो अभी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी अबाउट एजुकेशन, उनका मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, उसको आप देख लीजिएगा। उसमें कुछ डेटा दिए हुए वो डेटा टाइप के ही हैं, तो यहाँ से आपको कुछ खास लिखने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली इसमें ये डिस्कस किया है कितने लड़कियाँ हैं पास आउट हुई हैं, कितने लड़के पास आउट हुए, तो ये बस कंपेरिजन है, समझ लीजिए कंपैरिजन है। देखिए, ऊपर के डाटा से क्लियर होता है कि प्रोफेशनल एजुकेशन में वुमेन का जो इनरोलमेंट है वो काफ़ी इंक्रीज हुआ है, आज़ादी के बाद काफ़ी इंक्रीज हुआ है, लेकिन अभी भी हम उस रेशियो से दूर हैं जब सारी औरतें ऐसी शिक्षा तक पहुंच पाएँ। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्रॉपरली प्रोफेशनल एजुकेशन का हर जगह नहीं है। आप समझ लीजिए कि रीजनल वेरिएशन है। इसको मैं अगर आसानी से बोलूँ तो उन राज्यों में कुछ राज्य जो मतलब काफ़ी डेवलप वगैरह है उन पे ज़्यादा इंस्टीट्यूशन खुले हुए हैं ऐसे, और कुछ राज्यों में बिल्कुल एक या दो खुले हुए हैं। तो एक देखिए, हर जगह अगर इंस्टीट्यूशन नहीं होगा तो लोगों की पहुंच भी ऐसी नहीं होगी। तो मैं इसको डिस्कस करती हूँ, याद करने की आपको कोई खास जरूरत नहीं है। आंध्र प्रदेश में 359 इंस्टीट्यूशन है, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में केवल एक है। आप समझ रहे हैं? बिहार में 47 है, असम में 49 है, छत्तीसगढ़ में केवल 5 है। तो आप देख सकते हैं कि ये रीजन के हिसाब से। अब महाराष्ट्र में 525 है और मणिपुर में केवल 5 है। तो इस तरीके से ही आप देख सकते हैं कि दादर और नगर हवेली में तो जीरो है, बिल्कुल है ही नहीं। लक्षद्वीप में जीरो है। सो सम ऑफ द स्टेट देयर आर 100 ऑफ प्रोफेशनल। अब कुछ जगह तो देखिए इंडिया में पूरे 110 दिखा रहे हैं, लेकिन कितने ज़्यादा वेरिएशन है। अब दिल्ली इतना छोटा हो के यहाँ पे 44 है और दमन और दीव में एक है केवल। तो इससे पता चल रहा है कि स्टेट वाइज कितना वेरिएशन है, मतलब किसी स्टेट में बहुत सारे हैं और किसी स्टेट में बिल्कुल ना के बराबर है। ठीक है, बैलेंस नहीं है रीजनल्स में।
मतलब एरिया ऐसा मान लीजिए कि बड़ा सा अगर स्टेट है लाइक उत्तर प्रदेश, अगर उत्तर प्रदेश में 500 है तो बिहार में 400 होने चाहिए। मतलब हर एरिया में लोगों की पहुंच हो, कहने का मतलब ये है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में, मेडिसिन में, टीचर ट्रेनिंग में प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है क्वालिटी। ठीक है, क्योंकि इनके द्वारा जो शिक्षा प्रोवाइड की जा रही है वो बहुत बार ऐसा देखने में आ रहा है कि उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे होनी चाहिए। अब मान लीजिए कि क्या हमारे दिमाग में नॉर्मली बात होती है कि इतना हाई फाई 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख फीस ये लोग लेते हैं, तो ऑफ कोर्स इनकी शिक्षा प्रणाली बहुत अच्छी होगी, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, लैब्स, लाइब्रेरी बहुत अच्छी होगी। लेकिन इस टाइप की जो सोच है हमेशा इन कॉलेजेस पे लागू नहीं होती जो प्रोफेशनल एजुकेशन दे रही हैं। रीज़न क्या है कि बहुत बड़ी जनसंख्या चाह रही है आज के टाइम पे प्रोफेशन, हर किसी को इंजीनियर, डॉक्टर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सिविल इंजीनियर बनना है। ठीक है, आज अब जिससे भी पूछिएगा आपको यही सब बनना है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसी की वजह से जब अब बहुत सारे लोगों को बनना है तो इसकी वजह से बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं। अब इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं तो हर इंस्टीट्यूट का लेवल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट जैसा हो ये ज़रूरी नहीं है। आप खुद देखिए कि स्कूल सब लोग चूज़ करते हैं, स्कूल हर कोई चाहता है कि उनका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े, लेकिन जब कॉलेज की बात आती है तो हर कोई आईआईटीज़ और आईआईएम्स में भेजना चाहता है। ये खुद अपने आप में दिखाता है कि आईआईटीज़ और आईआईएम का लेवल बहुत ज़्यादा बेटर है कंपेयर किया जाए तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से। ठीक है, इतना हाई फाई फीस लेने के बाद भी इनका जो लेवल है वो आईआईटीज़, आईआईएम, इंजीनियरिंग कॉलेज जो रुड़की, जादवपुर में है ऐसा नहीं हो पाया है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, क्यों इस टाइप के जो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं नहीं दे पा रहे हैं प्रॉपर एजुकेशन? तो ना इनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना फैकल्टी है। अब ना बिल्डिंग है, ना स्कूल है ढंग का, ना कॉलेज है ढंग का, ना लाइब्रेरी है, ना लैब है, ना अप टू डेटेड सिलेबस है, और ना उस टाइप के पढ़ाने वाले लेक्चरार हैं। अगर आप अच्छे लेक्चरार्स को अपॉइंट करेंगे तो ऐसे लेक्चरार्स को पैसा भी अच्छा चाहिए जो ये देने को तैयार नहीं है। ठीक है, अब ये लोग क्या करते हैं कि इन लोग को पैसा चाहिए होती है और इनके पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ना उस टाइप का जगह होता है। ये बहुत सारे बच्चों को एक ही साथ एडमिशन कर लेते हैं लाखों में, और लाखों को ना बिठाने का इनके पास जगह होता है, ना कुछ और ना उतने लेक्चरार्स होते हैं, ना उतने टीचर होते हैं कि उन्हें पढ़ा सके, इसलिए इनकी क्वालिटी और ख़राब हो जाती है। ठीक है, अब मान लीजिए कि अब एलिगेशन ऐसे लग रहे हैं तो कहा जा रहा है कि सरकार ऐसे सिस्टम बनाए, ऐसे कमीशन और कमिटीज बनाए जो इस टाइप के इंस्टीट्यूशंस को देखें। तो यहाँ पे देखिए बात की गई है, द फैकल्टी हैज़ टू बी एडुकेट नंबर इन पोजेस एंड राइट टाइप ऑफ क्वालिफिकेशन, कि टीचर्स और लेक्चरार ऐसे हों कि जिनको प्रॉपर क्वालिफिकेशन हो। अब क्या होता है कि कई बार वो ऐसे लेक्चरार्स रख लेते हैं जिनको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, उसके बारे में उनको कुछ पता ही नहीं है, और वो कम पैसे में आ गए, या वो अच्छे नहीं है पढ़े लिखे तो कम पैसे में आ गए। इस टाइप की भी मतलब चीज़ें देखने को आती हैं। और इस टाइप की शिक्षा दी जाए कि बच्चे अपने आप लर्न कर सकें, कुछ इनोवेटिव, क्रिएटिव बना सकें, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की भी चीज़ें हों। उनको लेबोरेटरीज और वर्कशॉप दिया जाए एकदम मॉडर्न, जहाँ टेक्नोलॉजी और बहुत बढ़िया चीज़ें रखी हों जहाँ पे वो सीख सकें। ठीक है, ऐसी टाइप की चीज़ें हमें इंस्टीट्यूशन में मतलब देने की ज़रूरत है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, तो मुखोपाध्याय जी हैं जो बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा जो चैलेंज है प्राइवेट एजुकेशन का, ये नहीं है कि इतने सारे लोगों को हमें पढ़ाना है, 2 लाख 3 लाख बच्चों को प्राइवेट कॉलेज में पढ़ना है, तो ऐसा नहीं है हमें उन्हें पढ़ाना है, हमें उन्हें अच्छी क्वालिटी का पढ़ाना है, ये मैटर करता है। ठीक है, तो प्रोफेशनल एजुकेशन हैव मेंटेन क्वालिटी एंड प्राइवेट सेक्टर न्यू एंटर्न इन द एरिया मोर एक्सपेक्टेड ऑफ देम। अब क्या है कि हमें
जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स खुल रही हैं उनको आईआईटीज और आईआईएम का लेवल अचीव करना है। कितने बच्चे हैं वो मैटर नहीं करता, हमें जिनको भी पढ़ाना है उनको बढ़िया इंसान बना के उनको वो उस, मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा है तो उसको हर चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए, वो प्रॉपर ट्रेंड होना चाहिए कि आज के समाज में जहाँ ग्लोबलाइजेशन है उन सबसे कंपटीशन कर सके। तो इस टाइप का, और प्रोफेशनल एजुकेशन के फील्ड में जब प्राइवेट सेक्टर आ रहा है तो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि प्राइवेट सेक्टर काफ़ी अच्छा काम करे, ठीक है, और इस टाइप के बच्चे या मैन पावर क्रिएट करे जो आज के समाज में कंपटीशन के लायक हो, ठीक है। अब लास्ट फाइनल टॉपिक बची है कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा एंड शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।